हाल ही के दिनों की अगर बात करें तो भारत में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखी गई है। यहाँ तक कि सोने के दाम आसमान पर पहुंच गए। आम जनता की पहुंच से तो सोना बहुत दूर होता जा रहा है। आंकड़े देखकर जनता को रोज नए झटके लग रहे हैं। ऐसे मानो जैसे सोने के मूल्य में सुनहरे पंख लगे हों। बजट के बाद लोगों को लगा था कि पिछले साल की तरह ही सोने के दाम जमीन पर आएंगे, लेकिन वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं किया और कीमतें लोगों की पहुंच से काफी दूर पहुंच गई, जिससे जनता काफी परेशान है। लेकिन फिर भी लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसे ज्यादा सही समझते हैं। लोग आभूषण और सिक्कों के रूप में सोना खरीद कर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन समय के साथ सोने में निवेश के कई ऑप्शन सामने आए हैं। इन्हीं में से एक है गोल्ड ETF, जो सोने को खरीदे बिना इसमें निवेश का ऑप्शन देता है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि सोना खरीदे या फिर ETF में निवेश करे। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस खास शो में मेरा पैसा में, क्योंकि आपका पैसा हमारा पैसा, सबका पैसा एक ही तो है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दैनिक जागरण। हमारे इस खास शो में आज बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट के बारे में। शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और खास मौकों पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम शुरू की, लेकिन इसके बाद भी लोगों का रुझान फिजिकल गोल्ड की तरफ ही रहा है। दरअसल लोग इसे न केवल आभूषण के रूप में पहनना पसंद करते हैं, बल्कि इसे एक सुरक्षित निवेश भी मानते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर बेचा जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय बाजारों में हर साल टनों में सोना खरीदा जाता है और लोगों के इसको ज्यादा जरूरत होती है और दिलचस्पी भी लोगों की इसमें ज्यादा रहती है। अब आपको बताते हैं गोल्ड ETF के बारे में। गोल्ड ETF सोने को खरीदने, बेचने और सुरक्षित रखने के झंझट से बचाता है। गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और उसकी कीमत फिजिकल गोल्ड से लिंक होती है। सोने में निवेश का ये मॉडर्न तरीका उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो सोने में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन स्टोरेज, चोरी और अशुद्धता की चिंता से बचना चाहते हैं। गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और इसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदा या बेचा जा सकता है। ये पूरी तरह से डिजिटल होता है, इसलिए निवेशकों को सोने को सुरक्षित रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती है, इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि किस में निवेश करना बेहतर है, तो ये भी आंकड़ों के लिहाज से अब हम समझ लेते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। पिछले 10 साल में सोने की कीमत 26,340 रुपए से बढ़कर 88,000 को पार कर गई है, जो 12% ज्यादा है। वहीं पिछले 10 सालों में गोल्ड ETF में औसतन रिटर्न 11.44 और पिछले 15 सालों में 10% रहा है। इससे साफ पता चलता है कि फिजिकल गोल्ड ने गोल्ड ETF के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिया है, इसलिए लोगों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा रहती है। तो अब ये माना जा सकता है कि गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर रहता है। इसे आप पहन भी सकते हैं और इसे आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एक खास शो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।